हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो MPP 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है वो न्यू सिलेबस पर आधारित है। इसमें से हमारी एक यूनिट 4 है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश भूगोल दिया गया है। ये मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो आपको मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज इसी क्रम में पहली क्लास है। आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम अपना पहला टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम सबसे पहले अपने सिलेबस की ओर आते हैं। सिलेबस को देख लेते हैं। जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। तो जो सिलेबस है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिकों में डिवाइड कर लेते हैं हम सिलेबस को। ठीक, देखिए सबसे पहले हम एक टॉपिक यहाँ को दिखाई दे रहा है, तो बड़ा साइज कर लेता हूँ। क्या होगा, दोस्तों जो सिलेबस है इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक जो है हमारा वो निकालेंगे हम इसमें। हमारा पहला टॉपिक क्या है, जैसे पहाड़ियाँ और पठार। पठार, ठीक। तो हम ऐसे ना बोलते हुए इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रदेश की भौतिक संरचना। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना। दूसरा टॉपिक हम इसमें से निकालते हैं प्राकृतिक संसाधन, यानी कि मिट्टियाँ। तो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक। और उसी के बाद क्या है, खनिज संसाधन है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। संसाधन को हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या हो गई हमारी जलवायु। टॉपिक हमारा क्या है, जलवायु। तापमान, ठीक। फोर्थ टॉपिक के अंतर्गत लेते हैं अपना नदियाँ। नदियाँ उठा लेते हैं फोर्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक के अंतर्गत हम इसमें लेते हैं हमारी जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं। ले लेते हैं। ठीक, पांच टॉपिक हो गए। अब छठवां टॉपिक हम इसमें से ले लेते हैं हमारी फसलें। फसलें भी हमारी कौन सी हैं, प्रमुख। सातवां टॉपिक हम इसमें निकाल लेते हैं हमारा ऊर्जा। आठवां टॉपिक हम निकाल लेते हैं इसमें से ऊर्जा हो गया हमारा ये। आठवां टॉपिक हम निकाल लेते हैं इसमें योग। नवा टॉपिक निकाल लेते हैं हम खनिज। ठीक, उसके बाद में हम 10वां टॉपिक यहाँ से निकालते हैं हमारे वन वनोपज। हमारा क्या बचा है, हमने वन वनोपज ले लिया। वन वनोपज हो गया हमारा, नदियाँ हो गई, पहाड़ियाँ पठार हो गए हमारे।
इसके अलावा जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा वाला टॉपिक हमने ले लिया। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियाँ यहाँ रख ली हम दूसरे टॉपिक में। नीच था हमारा, वो हमने यहाँ रख लिया 9वें टॉपिक में। उसके बाद प्रमुख फसलें हमने ये 6 टॉपिक में रख ली। जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं हमने 5 वाला टॉपिक में रखा। पश्चात ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत ये रखा है 7वें नंबर के टॉपिक में। और मध्य प्रदेश के उद्योग ये रहा 8वें नंबर के टॉपिक में। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व और नगरीकरण। ये वाला हमारा 11वां टॉपिक है हमारा जनसंख्या। ठीक, तो हमारे टोटल कितने टॉपिक हो रहे हैं? 11। और दोस्तों इन 11 टॉपिक जो हो रहे हैं इनको स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक, तो जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मेरा मानना है जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी को मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी तो पता ही होना चाहिए। तो हम ये 11 जो टॉपिक हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। हमने सिलेबस को कितने टॉपिकों में डिवाइड किया है? सबसे पहले हमने अपने जो पूरा सिलेबस है तो 11 टॉपिकों में डिवाइड किया है। ठीक, और आज हम जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके पश्चात हम ये अपने 11 टॉपिक की ओर चलेंगे। तो हम देखते हैं कि हम जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है तो हम कितने बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश है वो किसका भाग है, प्रदेश जो है किसका भाग है। ठीक, यह हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, सबसे पहले हमने देखा मध्य प्रदेश किसका भाग है। दूसरा पॉइंट देखेंगे मध्य प्रदेश की अवस्थिति। तीसरा पॉइंट देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति। चौथा पॉइंट देखेंगे हम मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या। के बाद में 7वां पॉइंट देखेंगे हम मध्य प्रदेश के अन्य नाम। के बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश में जो केंद्र बिंदु हैं वो। ठीक, के पश्चात हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कुछ राजधानियाँ। ठीक, के पश्चात हम देखेंगे चिन्ह है जिन्होंने मध्य प्रदेश आया है। इतने पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कोई न्यू पॉइंट निकलेगा तो हम वो भी देख लेंगे। सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। किसकी ओर? मध्य प्रदेश जो है किसका भाग है। क्या देख रहे हैं हम आप? पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश किसका भाग है? मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। अब आप बोलोगे सर ये गोंडवाना लैंड क्या है? मैं गोंडवाना लैंड का बता देता हूँ। आपको ये चीज़ नोट नहीं करना है, केवल आपको
फर्स्ट पॉइंट में गोंडवाना लैंड का भाग है, ये नोटिस करना है। और मैं बता रहा हूँ कि जो गोंडवाना लैंड है वो क्या है। दोस्तों, पृथ्वी पर जो समस्त आप स्थल खंड देख रहे हो, दो ही भाग देखने को मिलते हैं हमें समस्त पृथ्वी पर। एक तो हमें जलीय भाग देखने को मिलेगा और एक स्थल खंड भाग देखने को मिलेगा। तो जो समस्त स्थल खंड है वो क्या था, जुड़ा हुआ था, एक ही भाग था। तो हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। ठीक। और जो समस्त पृथ्वी पर आपको जो जल दिखाई दे रहा है, वो स्थल खंड के चारों ओर था, क्या बोलते थे, पेंथालासा बोलते थे। ठीक। अब हुआ क्या, ये जो पेंजिया था ना, इसका विभाजन हुआ दो भागों में। ये जो पेंजिया दिख रहा है आपको, ये इसका विभाजन का क्या हुआ, दो पार्टों में हुआ, एक उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग। ठीक। उत्तरी भाग को क्या बोला गया, कारालैंड। जो दक्षिणी भाग था उसको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। ठीक। उसके पश्चात आगे जाकर इनका भी विभाजन हुआ। जैसे कि जो अंगारा लैंड है, उसका से कितने क्या क्या बना, उससे उत्तरी अमेरिका बना। ठीक। के अलावा यूरोप और एशिया। ठीक। जो अंगारा लैंड है उसके भी, वो भी जो है तीन पार्टों में विभाजित हुआ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इसके अलावा जो गोंडवाना लैंड था, इसके भी कुछ पार्ट हुए, इसमें से हमारा निकला एक दक्षिणी अमेरिका, एक निकला हमारा अफ्रीका, एक निकला हमारा प्रायद्वीप भारत, एक निकला हमारा, एक निकला हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का था भाग था। गोंडवाना लैंड से ही हमारा क्या भाग बना था, प्रायद्वीप भारत। तो मैंने आपको बता दिया जो गोंडवाना लैंड है वो कैसे आया था। इसको नोट नहीं करना है आपको, केवल समझने के लिए था ये। गोंडवाना लैंड कहाँ से आया, पेंजिया से आया था। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है अवस्थिति। ठीक। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है, स्थिति। जो मध्य प्रदेश है वो कहाँ स्थित है, ग्लोब पर। जो पृथ्वी का जो ग्लोब होता है आपने देखा होगा, उस पर मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश उस पर स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। सर कैसे, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले भारत की स्थिति देखनी पड़ेगी। क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो भारत के मध्य भाग में स्थित है। ठीक। या जो मध्य प्रदेश है वो भारत का ही हिस्सा है। भारत की स्थिति देखें ग्लोब पर, ये क्या है, हमारा ग्लोब है। इसके जो मध्य भाग से गुजरती है वो क्या है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम, विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये क्या करती है, पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, तो ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा एक और रेखा है देशांतरी रेखा, 0 डिग्री देशांतरी रेखा। तो क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, एक हमारा पूर्वी गोलार्ध और एक हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत है वो कहाँ स्थित है, वो हमारा भारत जो है यहाँ स्थित है। ठीक। तो मध्य प्रदेश भी कहाँ स्थित हुआ, यहाँ स्थित हुआ। ठीक। तो आप समझ गए होंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध है कैसे आया। भारत जो है वो भी उत्तर गोलार्ध में स्थित, मध्य प्रदेश जो है भारत का भाग है, इसलिए मध्य प्रदेश भी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए,
मध्य प्रदेश जो है वो भारत के मध्य भाग में स्थित है। ठीक, इससे दो बातें हमें समझ आती हैं। जो मध्य प्रदेश है कैसा देश है, वो आविष्टित प्रदेश है। वो आविष्टित प्रदेश है क्यों? क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो किसी भी बाहरी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। मध्य प्रदेश के चारों ओर जो है भारत के ही राज्य स्थित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है किसी भी प्रकार की मध्य प्रदेश से समुद्री सीमा नहीं लगती है। इस कारण हमने मध्य प्रदेश को क्या बोला, भू आविष्टित राज्य बोला। तो भी नोट कर लीजिए दूसरा पॉइंट। क्या नोट करना है? पहला तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है मध्य प्रदेश की अब स्थिति। दूसरा जो मध्य प्रदेश है वो कैसा है, भू आविष्टित राज्य है, यानी कि लैंडलॉक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। उसके बाद अवस्थिति देखी, क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भू आविष्टित राज्य है। अब हम देख रहे हैं भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति के लिए मैं नया पेज ले लेता हूँ। तीसरा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, भौगोलिक। ठीक, तो जो मध्य प्रदेश है, एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी, ये मध्य प्रदेश का उत्तरी, दक्षिणी। तो अब सबसे पहले हम इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री मिनट। क्या है ये, अक्षांशीय विस्तार। ठीक, उसके बाद देशांतरी विस्तार देखते हैं, 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री। ठीक, क्या हो गया, ये अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो गया। इसके पश्चात सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिला देखेंगे। सबसे उत्तरी जिला क्या है मध्य प्रदेश का, मुरैना। सबसे दक्षिणी क्या है, बुरहानपुर। सबसे पूर्वी क्या है, सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी क्या है, अलीराजपुर। ठीक, इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ देखें, जो मध्य प्रदेश है इसकी प्राकृतिक सीमा क्या है, चारों ओर से। उत्तर में जो है एक नदी मिलेगी हमें, हाँ, कौन सी, चंबल। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की कौन सी सीमा बनाती है, उत्तरी सीमा बनाती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से अलग करती है मध्य प्रदेश को। जो दक्षिणी सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है, जो मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से अलग करती है। इसके अलावा पूर्वी सीमा जो है वो कौन सी नदी बनाती है, सोन नदी बनाती है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश की क्या हो गई, प्राकृतिक सीमा हो गई। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं, यही मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है। मध्य प्रदेश की आकृति है आयताकार। कैसे, देखना, मध्य प्रदेश का ये उत्तरी पॉइंट, ये दक्षिणी, ये पश्चिमी, ये पूर्वी। तो यहाँ से इसको मिलाओ, यहाँ से इसको मिलाओ, यहाँ से इसको मिलाओ और यहाँ से इसको उठा रहा हूँ अलग से। क्या हो गया, ये मध्य प्रदेश की आकृति आयताकार। ये हमने भौगोलिक स्थिति देख ली मध्य प्रदेश की। मैं एक और चीज़ देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी ये है मध्य प्रदेश की 5 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, 870 किलोमीटर। ठीक, तो भी नोट कर लो। उसके बाद अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल और जनसंख्या। हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए, किसका भाग है, अवस्थिति पढ़ ली, भौगोलिक स्थिति पढ़ ली। अब हम क्षेत्रफल और जनसंख्या पढ़ने वाले हैं।
फोर्थ पॉइंट क्या है? क्षेत्रफल। ठीक। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 1956 में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? 443, 446, ठीक, वर्ग किलोमीटर। इसमें जो था मध्य प्रदेश था प्लस छत्तीसगढ़ सम्मिलित। ठीक। उसके पश्चात जब वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3082 वर्ग किलोमीटर। ये कितना था? केवल एमपी का था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। अब देखते हैं कुछ जगह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3082 वर्ग किलोमीटर भी लिखा मिलेगा, यानी कि 3082 से कम। तो ये कम क्यों हो रहा है? तो आप देखेंगे कि एक किरार घाटी है, कहाँ की है? अमरकंटक, अनूपपुर की। अमरकंटक का विवाद है, के विवाद के कारण ही मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जगह 3082 वर्ग किलोमीटर लिखा मिला। इसके अलावा हम भारत में स्थिति देखें मध्य प्रदेश की, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है मध्य प्रदेश भारत में दूसरा स्थान रखता है। प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? किस स्थान पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर? तो जो प्रथम है वो कौन है? प्रथम स्थान पर आता है हमारा राजस्थान। ठीक। अब यदि हम क्षेत्रफल की बात करें कि जो भारत है, भारत का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसका मध्य प्रदेश के पास कितना है? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का प्रदेश के पास 9.38। तो हमने देखा क्षेत्रफल 1956 में कितना था? 443, 446 वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसे ही याद करना, 443, 446, आसानी से याद हो जाएगा। तो पश्चात 2000 में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल कितना था? 3082 वर्ग किलोमीटर, एमपी। ठीक। उसके पश्चात कुछ जगह 3082 वर्ग किलोमीटर भी लिखा मिलता है। क्यों? किरार घाटी विवाद के कारण। किरार घाटी कहाँ स्थित है? हमारी अमरकंटक में। उसके बाद हमने बताया क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। उसके बाद हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का? 9.38%। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं जनसंख्या की तरफ। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 726,809 करोड़। ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है 5वें स्थान पर आता है। सबसे पहले के 4 राज्य कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश, फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, उसके पश्चात हमारा आता है बिहार, बिहार के बाद आता है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और 5th नंबर पे फिर हमारा आता है, ठीक, 5वां स्थान है। यदि प्रतिशत की बात करें तो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का मध्य प्रदेश के पास कितना है? संपूर्ण भारत की जनसंख्या का लगभग 6% जनसंख्या जो है
संपूर्ण भारत की जनसंख्या है उसका लगभग 6% मध्य प्रदेश की जनसंख्या। तो हमने जनसंख्या देख ली कितनी है, 7, 26, 809 करोड़। इसके अलावा मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश, और कितना है, 6%। ठीक, ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। अब चलते हैं हम अन्य नामों पर, मध्य प्रदेश के अन्य नाम। ठीक, मध्य प्रदेश के अन्य नाम सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल में। ठीक, मध्य प्रदेश के दो नाम मिलते हैं हमें वैदिक काल में। एक तो हमें मिलता है रेवुत्तर, एक मिलता है हमें दक्षिणा। अब रेवुत्तर क्यों कहते हैं? रेवुत्तर इसलिए कहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा, जिसको प्राचीन काल में हम रेवुत्तर के नाम से जानते थे। उसी के नाम के आधार पर मध्य प्रदेश को क्या बोला गया? रेवुत्तर बोल गया, रेवुत्तर बोला गया। एक दक्षिणापथ क्यों कहते हैं? जब भी हमको मध्य प्रदेश उत्तर से लेके हमें दक्षिण की ओर जाना होता था, तो हमें जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता था। जब भी हम भारत में उत्तरी दिशा से दक्षिणी दिशा की ओर जाते थे, तो हमें जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता था। इस कारण मध्य प्रदेश को क्या बोल दिया? दक्षिणापथ की नाम दे दिया। ठीक, इसके अलावा अन्य नाम क्या है इसके? मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, दूसरा, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तीसरा, मध्य प्रदेश को गोया प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन है सोयाबीन का। चौथा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसने कहा था? हमारे कमलनाथ जी ने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश को चीता राज्य भी कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक घड़ियाल है हमें चंबल नदी में। इसके अलावा घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी है चंबल नदी में। इसके पश्चात मध्य प्रदेश को वनीय राज्य भी कहा जाता है, यानी कि सर्वाधिक वन मिलते हैं हमें मध्य प्रदेश। इसके बाद हम मध्य प्रदेश को सागौन राज्य भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन भी मिलते हैं। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं? जनजाति राज्य भी बोला जा सकता है। राज्य सर्वाधिक एसटी जनजाति, सर्वाधिक एसटी मिलेगी हमें। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम? कितने नाम हो गए? 10 नाम हो गए। मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, तेंदुआ, चीता, घड़ियाल स्टेट, वनीय राज्य, सागौन राज्य, जनजाति राज्य। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के क्या हो गए? अन्य नाम हो गए। इसके पश्चात हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या था। अन्य नाम पढ़ लिए हमने। अब मध्य प्रदेश के कुछ केंद्र बिंदु हैं, मध्य प्रदेश में केंद्र बिंदु देख लेते हैं। केंद्र बिंदु, ठीक, तो हम बड़े से चलेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, हमारी पृथ्वी है ना। पहला हम पॉइंट देखेंगे पृथ्वी का केंद्र बिंदु। अब साथ में नोट करते क्या है, उज्जैन। उज्जैन में भी क्या, उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर।
अब हम पृथ्वी से अंदर आए कहाँ, भारत पर। भारत भी कौन सा, अखंड भारत। कौन सा भारत, केंद्र बिंदु। ताली का। ठीक। अब अखंड भारत के बाद हम क्या देखेंगे, भारत का केंद्र बिंदु देखेंगे। भारत का भौगोलिक मध्य क्या है, करौंदी ग्राम। क्या है, कहाँ का है, कटनी का है। तो हम और क्या बोलते हैं, वर्तमान में इसको मनोहर ग्राम भी बोलते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे वर्तमान मध्य प्रदेश, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। वर्तमान भारत का क्या है, उड़ीसा है। इसके पश्चात हम देखेंगे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। क्या है, सागर को और क्या बोला जाता है, हृदय जिला भी बोला जाता है। कौन सा, ठीक। ये हमने अपने 5 बिंदु देख लिए। सबसे पहले पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पश्चात अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल, उसके पश्चात भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु करौंदी ग्राम, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। ठीक। अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हमारा नेक्स्ट पॉइंट केंद्र बिंदु हमारे हो गए प्रदेश की राजधानियाँ। क्या था हमारा, राजधानी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रदेश की प्रशासनिक, लोग जानते हैं भोपाल है। ठीक। उसके पश्चात हम देखेंगे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्या है, बड़ी है। उसके पश्चात हम देखेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, आर्थिक खेल राजधानी। क्या है, ठीक। उसके पश्चात हम देखेंगे मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी। क्लियर है। फिर देखेंगे हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। क्या है, सिंगरौली है। बाद देखेंगे कार राजधानी। कार राजधानी क्या है, जबलपुर। अब हम देखेंगे चित्रकला राजधानी। ये मध्य प्रदेश की क्या थी, राजधानियाँ थी। प्रशासनिक राजधानी भोपाल, ग्रीष्मकालीन राजधानी पुणे, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर, संगीत राजधानी मैया, राजधानी सिंगरौली, संस्कार राजधानी जबलपुर, चित्रकला राजधानी भीमबेटका। अब एक और फैक्ट देखिए जबलपुर का, जो संस्कार राजधानी से ही जुड़ा हुआ है। क्या है फैक्ट, संस्कार राजधानी।
जबलपुर जो है उसको क्या संस्कार धानी भी बोला जाता है। किसने बोला था ये? आचार्य विनोबा भावे ने बोला। ठीक, तो हमने ये प्रदेश की राजधानियाँ भी देख ली। पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है प्रतीक। कुछ प्रतीक चिन्ह ये देख लेते हैं। ठीक, एक वर्ष बता रहा हूँ, वो याद रखना। वर्ष है, में आओ आप सबसे पहले तो पशु, पक्षी, और ये क्या है? राजकीय। ये क्या है? राजकीय। क्या है? राजकीय। राजकीय पशु की बात करें तो क्या है? ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक, कौन सी प्रजाति का, जाति का है? डेडरी। कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? घाना राष्ट्रीय। और कब घोषित किया गया था? 1986 में। राजकीय पक्षी की बात करें तो हाँ, बुलबुल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, का दूसरा नाम है की बात कर लेते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइस डाई। ठीक, या इसका नाम एक और जगह मिलेगा, टर्फ ऑनी। कुछ जगह पैराडाइज फ्लाई फीचर मिलेगा, कुछ किताबों में आपको टर्फ से या डाई से मिलेगा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के पश्चिमी पश्चिमी भाग में मिलता। ठीक, अब हम देखते हैं राजकीय वृक्ष क्या है हमारा। राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद। का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? का वैज्ञानिक नाम है फाइकस डेंगे। का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगेलेसिस। ये भी कब घोषित किया गया था? 1981 में। 3 राजकीय पशु घोषित किया गया, राजकीय पक्षी घोषित किया गया, राजकीय। अब इसके बाद हम राजकीय ली कौन सी है, कहाँ पाई जाती है, कब घोषित की गई? इसके अलावा हम देखते हैं राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प लिली। का वैज्ञानिक नाम क्या है?
विलियम सेंडिम, ठीक है। तो ये देख लिए, इन पीछे देखे थे हमने राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष, उसके बाद राजकीय मछली, राजकीय पुष्प। अब हम 3 और चीज़ देखेंगे। क्या? हम देखेंगे राजकीय खेल, फिर देखेंगे हम राजकीय नाट्य, और फिर हम देखेंगे राजकीय नृत्य। तो राजकीय खेल है वो क्या है? हमारा राजकीय खेल, हमारा राजकीय कब घोषित किया गया? निगम के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? हाथ, ठीक। इसके अलावा मलखम की अकेदमी है, कहाँ स्थित है? उज्जैन में। किस वर्ष की गई थी स्थापित? अब चलते हैं हम राजकीय नाट्य की ओर। राजकीय नाट्य क्या है हमारा? मार्च है, ठीक। मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? मालवा में। माच शब्द है जो, माच जो है किस शब्द से बना है? संस्कृत शब्द मंच से बना है। उसके बाद हम देखें तो माच से संबंधित 2 व्यक्ति हैं, प्रमुख कलाकार हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा देवेश्वर सेन, और एक और नाम क्या था इसका, बताता हूँ। एक तो थे सिद्धेश्वर सेन, और एक थे हमारे ओम प्रकाश। ये क्या थे? राजकीय नाट्य से संबंधित प्रमुख नाट्यकार थे। अब हम राजकीय नृत्य की बात करें तो राजकीय नृत्य क्या है हमारा? राई है। किस क्षेत्र में किया जाता है? प्रमुख रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र। इसके साथ ही ये बघेलखंड में भी किया जाता है, किंतु डिफरेंस है थोड़ा सा। जो बुंदेलखंड में क्षेत्र में किया जाता है तो वो मृदंग वाद्य यंत्र के, और जब बघेलखंड में किया जाता है तो वो किसके साथ किया जाता है? ये डिफरेंस है। इसके अलावा एक महिला है जो राई नृत्य से राजकीय नृत्य राई से संबंधित है, कौन है? ज्ञानेश्वरी। ये नोट कर लो आप। इससे पहले हमने क्या देखा था? चिन्ह में राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष देखे थे हमने। उसके बाद फिर 2 हमने देखे, राजकीय मछली और पुष्प। उसके बाद फिर हमने देखा राजकीय खेल, राजकीय नाट्य और राजकीय नृत्य। के पश्चात हम देखेंगे क्या? मध्य प्रदेश का जो लोगो है वो देखेंगे क्या है। इसका जो लोगो है वो गोल वृत्त के अंदर है, ये जो बाहर है स्तूप बनाए गए हैं। क्या कितनी है टोटल? 24 है। फिर व्रत है, फिर व्रत के अंतर्गत क्या है? बरगद का वृक्ष,
उस वृक्ष के ऊपर किसका श्लो है, किसका चिन्ह है, तो स्तंभ की से लिया गया सिंह का। ठीक, के बाद इसके एक और है धान की बाल है, क्या है, धान बाल। एक और क्या है, गेहूं की बाल है। ठीक, तो नीचे है, नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्य जयते। ठीक, तो यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है देश। ये हमारा क्या था, राजकीय चिन्ह था, क्या था, 24 स्तूप की आकृति वाला गोल वृत्त है, के अंतर्गत बरगद का वृक्ष है, उसके ऊपर अशोक स्तंभ से लिया गया सिंह की आकृति है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और वो सबसे ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा है। इसके पश्चात राजकीय चिन्ह हो गया। अब एक और है राजकीय गान। क्या है क्या है, आता मध्य प्रदेश का राजकीय क्या है, कब की गई थी, तो अपनाया गया था इसको 2010-11 में। वो लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है, लेखक महेश श्रीवास्तव। ठीक, इसको गाया किसने है, क्या इनका एक और नाम है, ठीक है दोस्तों। हमने क्या देख लिए, प्रतीक चिन्ह देख लिए। प्रतीक चिन्ह में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले 3 देखे हमने, राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष। फिर हमने 2 देखे, राजकीय मछली और राजकीय पुष्प। पश्चात फिर हमने 3 देखे, राजकीय खेल, राजकीय नाट्य, राजकीय नृत्य। उसके पश्चात हमने फिर देखा राजकीय चिन्ह हमारा मध्य प्रदेश का, या फिर बोले तो लोगो मध्य प्रदेश का। और फिर हमने देखा राष्ट्रीय, हमारा राजकीय गान। ठीक है, तो हमने कितने पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं अपने, 8 पॉइंट जो थे हमारे, वो हमने 8 के 8 कर लिए। क्या क्या, सबसे पहले किसका भाग था, मध्य प्रदेश, गोंडवाना लैंड का भाग था। उसके बाद हमने अवस्थिति देखी, मध्य प्रदेश की भूविष्ठित राज्य था, ना तो किसी बाहरी देश के साथ सीमा बनाता है, ना ही किसी समुद्री सीमा बनाता है। उसके बाद हमने भौगोलिक स्थिति देखी, इसमें हमने अक्षांशीय विस्तार देखा, 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक। देशांतरी विस्तार देखा, 74 डिग्री 9 मिनट से लेके हमारा 82 डिग्री 48 मिनट तक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दूरी देखी हमने 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की दूरी देखी हमने 870 किलोमीटर। सबसे उत्तरी जिला देखा मुरैना, दक्षिणी जिला देखा बुरहानपुर, पूर्वी जिला देखा सिंगरौली, पश्चिमी जिला देखा अलीराजपुर। ठीक, उसके बाद प्राकृतिक सीमा देखी हमने मध्य प्रदेश की, उत्तरी सीमा चंबल नदी, दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी, पूर्वी सीमा सोन नदी। उसके पश्चात हम गए क्षेत्रफल पर। अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ शामिल था उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 443,446 वर्ग किलोमीटर था। ठीक, और उसके पश्चात 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसके पश्चात क्षेत्रफल कितना था हमारा, 30,82,52 था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करी हमने, भारत में स्थान मध्य प्रदेश का कौन सा था, दूसरा स्थान था, प्रथम किसका था, राजस्थान का था। और प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास कितना प्रतिशत था, 9.38%। उसके बाद हमने जनसंख्या देखी, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, 726,26,809 करोड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा था, 5वां था भारत में। और प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत थी, 6% थी। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश के अन्य नाम देखे, कई सारे अन्य नाम थे। मिटा दिए, कई सारे अन्य नाम देखे। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश जवाहरलाल नेहरू ने किया था, टाइप कहा था,
टाइगर स्टेट किसने कहा था? कमलनाथ ने कहा था। उसके पश्चात हमने क्या देखा था? केंद्र बिंदु देखे, और जो समस्त पृथ्वी है उसका केंद्र बिंदु उज्जैन का जो मंगलनाथ मंदिर है वो देखे। उसके बाद प्रदेश की कुछ राजधानियाँ देखी, और उसके पश्चात हमने प्रतीक चिन्ह देखे। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊं तो अब हमारा क्या रह गया है? संभाग रह गए हैं, जिले रह गए हैं। सामान्य जानकारी में सबसे पहले हम संभाग देख लेते हैं। कुल कितने संभाग हैं? संभाग ठीक कौन कौन से हैं? हम ऊपर से चलते चलेंगे। मैप के मेरे साथ संभाग काउंट करते जाओ। सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आएगा? भिंड, मुरैना, श्योपुर को हम क्या कहते हैं? संभाग बोलते हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 3 जिले हैं इसके अंतर्गत। ठीक, कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर। उसके पश्चात दूसरा आएगा हमारा ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं? एक तो स्वयं ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ठीक, तीसरा उसके बाद आएगा भोपाल, उसी के नीचे भोपाल संभाग आएगा। इसके अंतर्गत भोपाल के अंदर स्वयं भोपाल है, उसके ऊपर राजगढ़, के बगल से विदिशा, और भोपाल के नीचे सीहोर और रायसेन। 5 है। ठीक, भोपाल के बगल से आएगा हमारा उज्जैन संभाग। ठीक, उज्जैन संभाग देख लेते हैं। स्वयं उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। कितने हो गए इसमें? 7 हो गए। ठीक, काउंट करो कितने हो गए? 1, 4, 5, 7। के पश्चात बात करें हम किसकी? इंदौर संभाग की। इसमें कितने हैं जिले हैं? कुल 8 जिले हैं। कौन कौन से देखते हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। इंदौर के बगल से ही हमें एक संभाग देखने को मिलेगा। कौन सा? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम से कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? नर्मदापुरम, हरदा और हमारा बैतूल। ठीक, के पश्चात इसी के बगल से एक हमारा संभाग है जबलपुर संभाग। हमें कितने 8 जिले देखने को मिलेंगे इंदौर के बराबर। कौन कौन सा देखने को मिलेंगे? सबसे पहले जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। ठीक, 8 हो गए आपका जबलपुर संभाग। 8 जिले के पश्चात इसके ऊपर जबलपुर के कौन सा? सागर संभाग। सागर संभाग में देख लेते हैं। सागर, दमोह, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना। कितने हो गए? 6 जिले हो गए सागर के अंदर। ठीक, उसके बाद हमारा नवा संभाग है रीवा संभाग। ठीक है, रीवा में हमारा कितने हैं? स्वयं, गुना, सिंगरौली, मऊगंज। कितने जिले हैं?
5 है हमारे रीवा के अंतर्गत। 10वां हमारा है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में हमारे कितने जिले कौन से हैं? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ये हमारे सारे जिले हो गए, संभाग हो गए, सॉरी संभाग कितने हो गए? टोटल 10 संभाग हैं हमारे। कुछ संभाग प्रस्तावित हैं, जैसे कि रतलाम को संभाग बनाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा बाड़ा को भी संभाग बनाने की बात की जा रही है। और इसके अलावा जो मैहर, सतना से जो मैहर जिला अलग किया है, तो सतना को भी संभाग बनाने की मांग उठ रही है, और ये मांग तो चलती ही रहती है। किंतु अभी टोटल कितने संभाग हैं? केवल 10 संभाग। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? जिलों की। मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 55 जिले हैं अभी वर्तमान में। 55 जिले हैं। इनको हम कैसे देखते हैं? तो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा बाहरी राज्य से लगती है, बाहरी जिले, उनकी संख्या कितनी है? 36 है। उसके बाद उत्तरवर्ती जिले देखें। उत्तरवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 19 है। पहले कितनी थी? 18 थी, किंतु अब एक मैहर और नया जिला बना है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? 19 हो गई है। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 55। ठीक, अब हम मैप के थ्रू देखें बाहरी जिले कौन कौन से हैं। बाहरी जिले हम देखते हैं मैप के। बाहरी जिले हम देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश जो है वो उसके आसपास कितने राज्य हैं? 5 राज्य स्थित हैं। ये है यूपी, साइड लगती है राजस्थान, हमारा छत्तीसगढ़, ये नीचे लगती है हमारी महाराष्ट्र की, ये लगती है यहाँ गुजरात की। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूपी के देख लेते हैं। यूपी के साथ कितने जिले सीमा बना रहे हैं? सबसे पहला है मुरैना, फिर हमारा लगता है भिंड, भिंड के बाद लगता है दतिया, दतिया के बाद लगता है शिवपुरी, के बाद लगता है अशोकनगर, के बाद सागर, सागर के बाद टीकमगढ़, टीकम के बाद निमाड़ी, निमाड़ी के बाद छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली। दोस्तों कुल कितने? 14 जिले हैं, 14 है। इनकी सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। उसके पश्चात हम चलते हैं छत्तीसगढ़, कितनी लगती है? सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। कितने हैं? 7। 7 जिले हैं ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र से कितने जिलों की लगती है? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल, बैतूल के बाद खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, के पश्चात अलीराजपुर। कुल कितने हो गए? 10 जिले। इससे पहले यहाँ 9 हुआ करते थे, किंतु जो पांडुरना भी नया जिला बना है 2023 में, उसको मिलाकर 10 हो गए। और जो यूपी है यहाँ पहले 13 हुआ करते थे, जो नया जिला मऊगंज बनाया उसको मिलाकर 13 हो गए। गुजरात की बात करें तो 2 जिले लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के साथ भी कितने जिले लगते हैं? काउंट करते हैं। मुरैना लगता है, जोधपुर लगता है, गुना, शिवपुरी,
राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। कितने हो गए? 10 हो गए। अब हमें देख लेते हैं इसमें कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। जैसे कि देखो अपना मुरैना, सबसे पहले कौन सा? मुरैना, जो हमारा राजस्थान से भी लग रहा है, और ठीक है, एक हो गया। उसके पश्चात सिंगरौली, पर यूपी से भी लग रहा है, नीचे छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है, दूसरा हमारा सिंगरौली। तीसरा हमारा बालाघाट, नीचे महाराष्ट्र से भी लग रहा है, छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है। तीसरा जिला हो गया हमारा महाराष्ट्र। उसके पश्चात आ जाओ अलीराजपुर, गुजरात से भी लगती है, महाराष्ट्र से भी लगती है। कौन सा जिला हो गया हमारा? चौथा। ठीक। उसके पश्चात झाबुआ, राजस्थान से भी लग रही है, गुजरात से भी लग रही है, हो गया। ठीक। उसके बाद हमारा एक शिवपुरी की सीमा यूपी से भी लग रही है और पश्चिम में राजस्थान से भी लग रही है। ठीक है, कितने हो गए? मुरैना, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ और शिवपुरी। कितने हो गए? 6 हो गए, जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। हट गया, मैं फिर से लिख। जिले कितने थे? 55। उत्तरवर्ती जिले, इनकी सीमा किसी भी बाहरी राज्य को नहीं छूती है, कितने थे? 19 मैयर को मिला के। ठीक। बाहरी जिलों की संख्या कितनी थी? 36 थी। इसके अलावा ऐसे कितने जिले थे जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है? 6 थे राज्य से। ठीक। इसके पश्चात एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का 52वां जिला, ठीक, उसके बाद हम 53वां जिला, उसके बाद 54वां जिला और हमारा 55वां जिला, ये पढ़ेंगे। और ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश का क्या पढ़ने वाले हैं? गठन। ठीक, हम इसको पढ़ लेंगे। आज केवल इतना देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी है। 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज है। 54वां जिला कौन सा है हमारा? पांडुर, बाड़ा से अलग। हमारा 55वां जिला कौन सा है? ये सतना। तो हम ये जिले पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के गठन में। दोस्तों आज इसी के साथ जो है हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश का गठन, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।